गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने संयुक्त परिवार के बारे में जान लिया था। संयुक्त परिवार का अर्थ, संयुक्त परिवार के लाभ, संयुक्त परिवार की हानियाँ और संयुक्त परिवार का स्वरूप आदि चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एकाकी परिवार का अर्थ या एकाकी परिवार किसे कहते हैं। एकाकी परिवार को अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। तो चलिए हम एकाकी परिवार के बारे में जानते हैं। एकाकी परिवार, आज जो हमारा संयुक्त परिवार है उसके विघटन के कारण या उसके विघटन के पश्चात ही एकाकी परिवार का जन्म हुआ है। एकाकी परिवार पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चों तथा बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी होते हैं। सीधा तात्पर्य है, एकाकी परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों या नौकर भी सम्मिलित हों। ऐसे परिवार को एकाकी परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। आजकल आप सब देखे होंगे कि जो बाहर जाके शहर में रहते हैं लोग, ज़्यादातर शहर में रहते हैं लोग, या आपके ही इलाके में क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, या तो वो क्या कहलाएगा, वो एकाकी परिवार की ही श्रेणी में आएगा। अब चलिए, कुछ वैज्ञानिकों ने या कुछ विद्वानों ने या शिक्षाविदों ने एकाकी परिवार को परिभाषित किया है। आगबर्न और निमकाफ के अनुसार निःसंतान पति पत्नी अथवा संतान सहित अकेले पति या पत्नी कम या अधिक वाली अस्थायी समिति ही एकाकी परिवार है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, निमकाफ, निःसंतान पति पत्नी अथवा संतान सहित अकेले पति या पत्नी कम या अधिक वाली अस्थायी समिति ही एकाकी परिवार है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर I.R. लाबी के अनुसार। I.R. लाबी जी कहते हैं, एकाकी परिवार में प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य इनके है कि जो एकाकी परिवार होता है उसमें माता पिता, उनके अपरिपक्व बच्चे और अन्य लोग क्या करते हैं, एक अलग इकाई का निर्माण करते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, एकाकी परिवार वे परिवार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, या संयुक्त परिवार का अपोजिट ही हमारा एकाकी परिवार है। चलिए अब हम जान लेते हैं एकाकी परिवार से क्या लाभ होते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ है तो उससे हमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हमको केवल लाभ ही होता है। तो सबसे पहला है एकाकी परिवार से लाभ या गुण। इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे, एकाकी परिवार से क्या तात्पर्य है, एकाकी परिवार के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए, या एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, उनके गुण और दोषों की भी विवेचना करिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो उसका उत्तर यही आपका होगा। चलिए हम जानते हैं एकाकी परिवार से लाभ या गुण। देखिए, सबसे पहला एकाकी परिवार का लाभ है स्वतंत्रता। एकाकी परिवार रूढ़िगत परंपराओं से मुक्त रहता है। इसमें किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है और न ही निरंकुशता। पति पत्नी अपनी इच्छा अनुसार गृह का संचालन करते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं और अपने बच्चों के भविष्य का पूर्ण उत्तरदायित्व उनके ही ऊपर होता है। वे अपने हिसाब से क्या करते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता होती है। आप देखे होंगे एकाकी परिवार में क्या होता है, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और अपने बच्चों का पालन अपने हिसाब से करते हैं। तो एकाकी परिवार का सबसे पहला लाभ है उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है। अब दूसरा आता है अन्य संबंधियों से प्रेमपूर्ण संबंध। एकाकी परिवार कहता है, एकाकी परिवार में देखिए जो दूसरा है वो है अन्य संबंधियों से प्रेमपूर्ण संबंध। एकाकी परिवार की स्थापना से परिवार के अन्य सदस्य पृथक पृथक, कभी बहुत दूर दूर भी रहते हैं। वे दुख सुख में ही मिल पाते हैं। अतः कुछ दिनों की मेहमान नवाजी के कारण उनमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग का आदान प्रदान होता रहता है तथा वे दूर रहने के कारण अपने मनमुटाव और कलह की स्थिति को भी कम कर देते हैं। दूर रहने से सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होती है, किंतु समय आने पर वो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, उनमें प्रेम संबंध बने रहते हैं। जैसे आप अपने घर में ले लीजिए या किसी के भी घर में ले लीजिए, क्या होता है, अगर दो चाची हैं, मम्मी हैं, तो क्या होंगे, अगर सब दूर दूर रहेंगे, अगर एक पास रहते हैं तो क्या होता है, उसमें किसी बात को लेकर कभी खटपट हो गई तो मनमुटाव हो सकता है। लेकिन जब सब दूर रहते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में एक साथ आते हैं, या कर्म कांड में, पूजा पाठ में या त्यौहार में, इन सब
चीज़ों में जब एक साथ आते हैं तो उनका जो मन मुटाव होता है वो कम हो जाता है और सभी संबंधियों में प्रेमपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। फिर अगला आता है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। देखिए, छोटे से एकाकी परिवार में माता पिता को बच्चों की शिक्षा दीक्षा व उनके व्यक्तित्व विकास की पूर्ण सुविधा एवं स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। बच्चे घर में अपने माता पिता के ही संपर्क में आते हैं, उन्हीं से उनकी रुचियों, विचारों आदि चीज़ों को सीखते हैं। साथ ही साथ जो हमारी एकाकी परिवार है वो रूढ़िवादी जो परंपरा है उससे परे है। उससे परे होने के कारण प्रत्येक सदस्य जो परिवार में जो बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व विकास अच्छे ढंग से हो जाता है, क्योंकि वो आधुनिक काल में जो आधुनिक चीज़ें चल रही हैं, नई चीज़ें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके हिसाब से वे चलते हैं और उसके हिसाब से चलने के कारण उनका व्यक्तित्व विकास होता है। अर्थात वे जिस कैटेगरी के होते हैं, मंद बुद्धि हैं, प्रखर बुद्धि हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि हैं, उनके अनुसार उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जिसके कारण उनका पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला आता है परिवार का उत्तरदायित्व। एकाकी परिवार में परिवार का उत्तरदायित्व मुखिया पे न होके परिवार के दोनों सदस्यों पर होता है, अर्थात पति और पत्नी दोनों पे होता है। दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक संयुक्त परिवार में क्या होता है कि अगर घर की स्त्री है तो वो घर के काम करती है, पुरुष बाहर के काम करते हैं। लेकिन जो एकाकी परिवार होता है उसमें क्या करते हैं, पुरुष भी घर के काम कर सकता है और महिला भी घर के काम कर सकती है। पुरुष भी बाहरी काम कर सकता है और महिला भी बाहरी काम कर सकती है। फिर अगला आता है पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता। जो हमारा एकाकी परिवार होता है उसमें पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता भी की जाती है, क्योंकि पत्नी जो होती है वो भी जाके घर के बाहरी कामों को करती है और पति का सहयोग करती है, जिससे उनमें आर्थिक समस्या भी दूर होती है। साथ ही साथ स्त्री को भी अपने हिसाब से नौकरी करने को मिल जाता है, और जब वो नौकरी करती है तो उसके अंदर क्या होती है, प्रसन्नता होती है, आत्मनिर्भरता भी आती है। साथ ही साथ वो अपने पति का सहयोग भी कर देती है। तो आई होप आप सबको संयुक्त परिवार का तात्पर्य और संयुक्त परिवार के लाभ के बारे में पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संयुक्त परिवार से क्या हानियाँ होती हैं इसको पढ़ेंगे, और जो आगे का टॉपिक होगा उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सब इसका नोट्स भी बनाते रहिए। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको ही आगे चल कर दिक्कत होने वाली है। एक तो आप सबका बोर्ड रहेगा, तो बोर्ड में जितनी ज़्यादा पढ़ाई आप कर लीजिए उतना ही सही है। एक तो कोरोना ने इतना टाइम ले लिया आप लोगों का, और फिर जो टाइम बचता है उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। धन्यवाद।